जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप लोग अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं खासकर कि जितने भी कैंडिडेट इंतज़ार कर रहे थे मेरी वीडियो का, तो आप लोगों के लिए मैं जो आज बहुत ही ख़ास इस वीडियो में मैं मुद्दे आप लोगों के सामने शेयर करने वाला हूँ। और बहुत ज़्यादा बातचीत ना करके सिर्फ पॉइंट की बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि जितने भी कैंडिडेट भर्तियों के इंतज़ार में हो, चाहे यूपी पुलिस का लेकर या फिर यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड से संबंधित जितने भी अपडेट्स हैं उन सभी से संबंधित, या फिर यूपी SSS या फिर उत्तर प्रदेश में होने वाली शिक्षक भर्ती या दरोगा भर्ती, जितने भी भर्तियां हैं सभी खासकर यूपी में भर्तियों का खजाना किस तरह से 4 जून के बाद खुलने जा रहा है, ये तमाम चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। और जो पुरानी भर्तियाँ हैं उनमें क्या अपडेट्स हैं उन सभी पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल एक बार सबसे आप लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों के लिए लगातार मेहनत और प्रयास जारी है, जिससे कि आप लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़कर तमाम जानकारियाँ प्राप्त कर सकें। बात करेंगे सबसे पहले कि 4 जून के बाद वो कौन सी भर्तियां हैं जो बहुत तेज़ी से क्लियर होंगी और वो कौन सी भर्तियां हैं जो आएंगी, और भी तमाम मुद्दे हैं जो कि 4 जून के बाद ही क्लियर होने तय हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा इंतज़ार जिस भर्ती का रहा है वो यूपी पुलिस री एग्ज़ाम का रहा है। और जितने भी कैंडिडेट यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं उन सभी से मैं आपको बता दूं मेरे भाई कि आपको पता ही है कि भर्ती बोर्ड बहुत तेज़ी से इस पर काम कर रहा है। और जैसे ही चुनाव पूर्ण होता है, यानी 4 जून को जिस तरह से रिजल्ट घोषित होने के बाद इस पर काम बहुत तेज़ी से होगा। अभी आपने देखा होगा कि पुलिस मुख्यालय की तरफ से कुछ आरक्षियों को मुख्य आरक्षी के पद पर प्रोन्नत किया जा रहा है, यानी कि उनका प्रमोशन हो रहा है कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल पर। तो वहाँ पर आपने देखा कि डीजीपी साहब के द्वारा एक जो है नोटिस जारी किया गया है, जिसमें ये चीज़ क्लियर किया गया है कि जो भी सिपाही चुनाव ड्यूटी कर रहे हैं, यानी कि जो चुनाव ड्यूटी में लगे हुए हैं, उनके जो प्रोन्नत होने यानी उनका जो प्रमोशन होना है उसको अभी एक्सटेंड किया जाए। इसी के हवाले से और तमाम खबरें इस तरह से निकल के आती हैं कि जब तक चुनाव प्रोसेस चल रहा है किसी भी कार्य को, यानी कि जो प्रदेश लेवल पर अगर बात करते हैं तो जो कानून व्यवस्था बनाने की बात होती है, तमाम चीज़ों को नज़र में रखते हुए कोई भी फैसले लिए जाते हैं। इसीलिए कोई भी भर्ती का आपने देखा ना रिज़ल्ट आउट हुआ और ना ही कोई भी प्रोसेस आगे बढ़ा, जबकि रिज़ल्ट आउट हो सकता था, लेकिन कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है सरकार, और ना ही कोई भी ऐसी चीज़ें जो कि बाधा बन सकती हैं तमाम चीज़ों में। तो यहाँ पर यह बात क्लियर हो चुकी थी कि 4 जून के बाद ही कोई भी काम आगे बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही 4 जून आएगा, आपको सबसे पहले उन पुरानी भर्तियों का मैं जिक्र कर लूँ जिस पर काम बहुत तेज़ी से होगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता ही दिया कि यूपीपी 2024 का री एग्ज़ाम पर बहुत तेज़ी से काम होगा, क्योंकि इसकी जो एजेंसी है उसका चयन भी अभी करना बाकी है। और इस बार हो सकता है कि इसमें कुछ परिवर्तन किए जाएँ, जबकि पहले अनाउंस किया गया है कि पेपर का जो मोड ऑफ एग्ज़ाम होगा वो आपका ऑफलाइन ही होगा। लेकिन अभी इस पर कोई 100% ये नहीं कहना उचित होगा कि ये ऑफलाइन ही कराया जाएगा। ऑनलाइन भी कराया जा सकता है, लेकिन अगर ऑनलाइन होता है तो बहुत लंबा प्रोसेस खींचेगा, क्योंकि 50 लाख अभ्यर्थी हैं और 50 लाख अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम कराने के लिए लगभग महीनों लग जाएंगे। तो इसके लिए वैसे तो पहले ही नोटिस जारी किया गया था कि ये ऑफलाइन ही होगा, और ऑफलाइन होगा तभी ज़्यादा बेहतर है, जल्दी एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। दूसरी चीज़ बात करते हैं तो आपकी दूसरी भर्ती आती है रेडियो समर वाली। और रेडियो समर की अगर बात करते हैं मेरे भाई, तो रेडियो समर का जो रिज़ल्ट है वो आपका जून महीने में ही घोषित कर दिया जाएगा। जो कि बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं कि आपका रिज़ल्ट कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, इस दिन आ जाएगा, उस दिन आ जाएगा। और आपको पता है कि मई का ये अंतिम पखवाड़ा चल रहा है, यानी कि अंतिम सप्ताह, अंतिम 10 दिन जो हैं ये ऐसे ही बीतेंगे, इसमें किसी प्रकार से भी रिज़ल्ट की कोई भी खबर आपको देखने को नहीं मिलेगी। और रिज़ल्ट जो है आपका वो जून महीने में ही देखने को मिलेगा। उसके बाद जो आपका DVPST है वो भी आपका संभवतः ही जून में ही करा लिया जाएगा, क्योंकि एक तरफ रिज़ल्ट घोषित होता है तो दूसरी तरफ आपका DVPST का एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर DVPST भी आपका जून में होता है तो जुलाई में आप मान के चलिएगा कि आपकी रनिंग शुरू करा लिया जाएगा। और बहुत सारे अभ्यर्थी ना होने की वजह से प्रोसेस बहुत तेज़ी से चलेगा। लगभग 2 से 3 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, जो कि DVPST और रनिंग करने के लिए काफ़ी होंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है आपका कुछ नई भर्तियों के प्रोसेस भी हैं, जो कि नई भर्तियों का इंतज़ार काफ़ी ज़्यादा लंबे अरसे से अभ्यर्थी कर रहे हैं। UPSI की नई भर्ती, UPPSC की नई भर्ती, और वहीं बात करें तो यूपी के फायरमैन, जेल वार्डर, इन सभी के पद निर्धारित हैं और इन सभी पर काम आगे बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, और वो भी आपको जून यानी कि 4 जून के बाद। अब उसके बाद कुछ पुरानी भर्तियां हैं जिनमें अभ्यर्थी काफ़ी लंबे अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे कि UPSI 2021 की सेकेंड लिस्ट का लेकर इंतज़ार में है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं वो सभी जुड़े रहे हैं, और मैंने टेलीग्राम का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, जिसके माध्यम से आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें और इस पर जो भी काम किया जाएगा, जो भी
कोशिशें की जाएंगी, उन सभी में आप लोगों को मैं इन्फॉर्म करता रहूँगा। फ़िलहाल पूरी कोशिश की जाएगी कि इसमें जब कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी कर दी है कि उन अभ्यर्थियों को जिनको कि इस भर्ती से बाहर किया गया, 2021 वाली भर्ती में स्कैम में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को जब बाहर किया गया तो उसमें उन अभ्यर्थियों को शामिल करने की बात कही गई थी कि जो कि थोड़े बहुत मार्क्स से बाहर रह गए हैं। खासकर मेरा तो ये मानना है कि 1 से 2 नंबर जिनके फाइनल मेरिट से कम थे उनको होने के इसमें पूरे चांसेस हैं, क्योंकि लगभग से लगभग 400 से 500 कैंडिडेट तो ऑफिशियली बाहर किए गए थे, मगर ट्रेनिंग होते होते बहुत सारे अभ्यर्थियों को बाहर किया गया था। तो काफ़ी ज़्यादा सीटें खाली हैं और उन काफ़ी ज़्यादा सीटों को भरने के लिए भर्ती बोर्ड दूसरी लिस्ट ज़रूर जारी करेगा और इस पर खुल के बात की जाएगी। भर्ती बोर्ड में जो भी चीज़ें होंगी आपके सामने लाया जाएगा कि आखिर भर्ती बोर्ड इस पर किस प्रकार से अपनी राय रखता है। तो ये तमाम चीज़ें थी अगर आपके मन में किसी प्रकार से, और वैसे सबसे बड़ा मुद्दा तो है आपकी शिक्षा भर्ती का, जो कि शिक्षक भर्ती अभी यूपी में सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है और ये भी जल्दी भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। तमाम भर्तियां हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगी और इन तमाम भर्तियों की जानकारी मेरे चैनल के माध्यम से मिलेगी, चाहे वो आयोग की कोई भर्ती हो। और जो भी कैंडिडेट किसी भी आयोग की, यानी कि यूपी SSSC आयोग की भर्ती, अगर कोई भी कैंडिडेट अगर मेरे चैनल के माध्यम से इस वीडियो को देख रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वो आयोग की किस भर्ती की जानकारी चाहता है। खासकर जो अभी बहुत सारी भर्तियाँ तो पेंडिंग हैं, क्योंकि रिजल्ट सभी के ही जारी कर दिए गए हैं। सिर्फ 1-2 भर्तियाँ हैं जैसे कि मुख्य सेविका, जिनका मामला जो है कोर्ट में चल रहा है, तो इस वजह से ये भर्ती पेंडिंग है। इसके अलावा आपने देखा पुरानी से पुरानी 2016 की भर्ती जो कि कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट की भर्ती थी, कंबाइंड टेक्निकल सर्विसेज, और उसके बाद आपने देखा 2018 वाली भर्ती जो थी वीडियो की, उसका भी DV चल रहा है। तो जितनी भी पुरानी भर्तियां थी उन सभी के रिज़ल्ट जारी कर दिए गए हैं। अब उनका फाइनल रिज़ल्ट जो है वो जारी होना है। तो जितनी भी जानकारियाँ मेरे पास हैं, अगर आप पूछते हैं तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर अन्य प्रकार से कोई एक्सप्लेनेशन होगी तो उसको भी मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। आप लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपना सपोर्ट सहयोग बनाए रहें। फिलहाल तो 4 जून के बाद आपके सारे प्रोसेस बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। और रही बात जहाँ तक यूपी PSC में इस बार PCS को बहुत ही ज़्यादा लेट किया जा रहा है और उसके साथ ही साथ RO की जो परीक्षा है, बात करें तो RO की परीक्षा भी आपको देखने को मिलेगी जुलाई से अगस्त भर में। और जबकि इसके पहले ही कुछ डेट अनाउंस की गई हैं, अगर आप लोग अपडेटेड हैं तो फिर आपको पता ही होगा। तो तेज़ी से काम तो बहुत तेज़ी से होगा, लेकिन ये जो आगे आने वाला समय होगा, यानी कि जून से लेकर जुलाई और अगस्त, ये लगातार अभ्यर्थियों का बिल्कुल बिजी शेड्यूल वाला महीना है। और इसमें जो भी अभ्यर्थी चूक करेगा वो बिल्कुल खो देगा। और जो भी अगर कैंडिडेट यूपी पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी अगर नहीं कर रहे हैं, अगर वो अपना पूरा 100% नहीं दे रहे हैं, तो वो ये समझ लें कि बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा। अचानक से एग्ज़ाम डेट अनाउंस होगी और 1 महीने के भीतर, 1 महीने का ही समय मिलेगा कि जब एग्ज़ाम डेट अनाउंस होगी तो 1 महीने में ही आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। और 1 महीने में अगर आप एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए पढ़ते हैं तो फिर आपका बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि लगातार मेहनत और प्रयास में लगे हुए हैं और वही इसमें भी बाजी मार ले जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे और आप लोगों को यहाँ पर हर तरह की जानकारी मिलती रहेगी। आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और जो भी अगर आपके मन में कोई भी भर्ती संबंधित कोई सवाल है, या फिर कोई भी भर्ती संबंधित अपडेट्स चाहते हैं, या फिर कोई पर्सनली कोई भर्ती संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। वहाँ भी आप मुझे DM कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। इस वीडियो में थैंक यू सब। जय हिंद, जय भारत।